बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। क्यों ना खुशबाश हों, क्योंकि जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान में खुशी होनी चाहिए वो एक ख़ास तबके में है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, चूँकि हम लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और यहाँ पे भी हमें नेगेटिविटी मिल रही है। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है पाकिस्तान उसमें इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल मेरा ये मानना नहीं है कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान अपने इस वक्त के टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस्तेमाल अपने आप को ठीक तरीके से कर रहा है। जहाँ फेस सेविंग के लिए उनको कोई मुल्क चाहिए था, वहाँ पे पाकिस्तान अगर अपने आप को आगे करके इसको यूटिलाइज कर रहा है, तो दैट इज समथिंग विच नीड टू बी अप्रिशिएटेड, एंड द होल वर्ल्ड इज अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान एफर्ट फॉर ब्रिंगिंग पीस इन द रीजन। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का इमेज जहाँ दुनिया भर में दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता था, पाकिस्तान के लफ्ज़ को, जहाँ पाकिस्तानी कौम को इंतशार पसंदी, इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच किया जाता था, वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो एफर्ट्स की जा रही है, जहाँ पर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पीस का सिंबल समझा जाएगा। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो हम सब को मिलकर कल जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जिसे सीज़ फायर करवाया, उसी तरीके से कामयाब मुज़ाकरात भी पाकिस्तान की कामयाबी है। और पाकिस्तान को दुनिया भर में उसके बाद जो इज्जत मिलेगी वो हम सबको मिलेगी। वो शहबाज शरीफ को नहीं मिलेगी, वो आसिम मुनीर को नहीं मिलेगी अकेले, वो पूरी पाकिस्तानियों को मिलेगी। जब आप पासपोर्ट लेके किसी और मुल्क में जाते हैं, उसके एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ पे जिस नज़र से आपको देखा जाता है, वो यकीन माने आप उस वक्त एक हकीर कौम अपने आप को समझ रहे होते हैं। तो वहाँ से अब हमारे पास एक मौका आया है कि हम अपने आप की इस इमेज को बेहतर कर सकें। तो इसमें कलेक्टिवली हम सबको एफर्ट करनी चाहिए, कौम का होना पड़ेगा। हुकूमत से शिकायतें होनी चाहिए, हुकूमत पे तनकीद होनी चाहिए, हुकूमत से इख्तिलाफात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट से भी इख्तिलाफात रखें, उसमें भी तनकीद करें, मगर जहाँ पर बात आपकी हुकूमत की आए, जहाँ पे आपकी मुल्क की आए कि आपकी हुकूमत आपको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है किसी एक मौके पर, जहाँ पर आप की तकदीर बदल सकती है। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान कामयाब हो गया इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में, तो देन पाकिस्तान की तकदीर को बदलने में कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में पुरअमन कौम समझी जाएगी। क्योंकि अब ऐसा तासुर पाकिस्तान, दुनिया भर में जो पाकिस्तान का तासुर है वो तब्दील होने में सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन चाहिए। गोरों को परसेप्शन चाहिए होता है। पूरी दुनिया में, यूरोप में परसेप्शन है। इफ दैट परसेप्शन चेंज, अगर एक मोमेंट में भी उस परसेप्शन को बदला जाए, उस एक वजह से या एक बात की वजह से भी बदले, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड परसेप्शन चेंज होता है। एंड जब वो तब्दील होता है, कौमें तब्दील होती हैं। हमें मिलकर दुआएं करनी चाहिए कि कल के मुज़ाकरात कामयाब हों, जंग रुक जाए, पाकिस्तान का इसमें जो एफर्ट है वो मेहनत रंग लाए, एंड हमारी कौम दुनिया भर में अमन के लिए जानी जाए, ना कि दहशतगर्दी के लिए। हमारे पासपोर्ट को इज़्ज़त मिले, हम लोगों को इज़्ज़त मिले। तो ये सिर्फ शहबाज शरीफ की या आसिम मुनीर की कामयाबी नहीं होगी, ये हमारी सारी कौम की कामयाबी होगी। वेरी वेल डन टू द गवर्नमेंट सो फॉर प्लेइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल इन द करंट सिचुएशन। एंड दुआ है कि आगे भी पाकिस्तान इस किस्म के काम करे।